Objectives of Classification Part 2 Bibliography Making क्लासिफिकेशन बिब्लियोग्राफी मेकिंग में बहुत मददगार है। बिब्लियोग्राफी या किताबियात किताबों की बाकायदा फहरिस्त जो मुल्क की कौमी सरमाए को महफूज करने के लिए बनाई जाती हैं। अमूमन ये काम नेशनल व स्पेशल लाइब्रेरीज करती हैं। पहले किताबों को क्लासिफाइड किया जाता है, इसके बाद बिब्लियोग्राफी बनाई जाती है। क्लासिफिकेशन के बगैर बिब्लियोग्राफी का तस्वुर भी मुहाल है। इंडेक्सिंग के लिए भी क्लासिफिकेशन की ही ज़रूरत पड़ती है। किताबें ऑलरेडी क्लासिफाइड होती हैं तो फिर ही अहम नामों मौज़ूआत की फहरिस्त जो मालूमात की तरफ इशारा करती है, जिसे इंडेक्स कहते हैं, बनाई जाती है। ये भी अमूमन नेशनल व स्पेशल लाइब्रेरीज ही करती हैं। ट्रांसलेशन, एब्स्ट्रैक्टिंग, ये काम महक़ीक़ीन के लिए स्पेशल लाइब्रेरीज करती हैं और पहला मरहला इनका दर्जाबंदी ही है। राइट ऑफ लाइब्रेरी में किताबों को हर साल ज़रूरत के तहत राइट ऑफ किया जाता है, यानी निकाला जाता है। वो किताबें जो बोसीदा हो चुकी हों, दीमकज़दा हों, आउट ऑफ कोर्स हों, मुखर्रबल अखलाक हों, यानी अखलाक से गिरी हुई हों, जो गलती से लाइब्रेरी में आ गई हों और बाद में पता चला हो, या जिन किताबों पर पाबंदी लगा दी गई हो, इसमें गुमशुदा किताबें शामिल नहीं हैं। तो इन तमाम किताबों की लिस्ट बनाई जाती है और इनको राइट ऑफ कर दिया जाता है। और ऐसा उसी वक्त हो सकता है जब किताबें तरतीब व तंजीम से शेल्फ पर दर्जाबंद होकर रखी गई हों और इनकी सालाना चेकिंग की जाती हो, क्योंकि चेकिंग भी आप क्लासिफिकेशन के बगैर नहीं कर सकते। Same titles come together, same editions come together, same subjects come together. दर्जाबंदी की मदद से किताबें इस तरह तरतीब से रखी जाती हैं कि एक जैसे उन्वानात एक साथ आ जाते हैं, एक जैसे एडिशन एक साथ आ जाते हैं और एक जैसे मज़ामीन को एक साथ रखा जा सकता है। एडिशन क्या होता है? एक किताब को तरमीम व इजाफे के साथ जब प्रिंट किया जाता है तो वो उस किताब का नया एडिशन होता है। अगर सेम किताब छापी जाए तो वो नकल कहलाती है, इम्प्रेशन कहलाता है, छापा कहलाता है, एडिशन नहीं कहलाता। तो क्लासिफिकेशन की मदद से तमाम के तमाम एडिशन साथ में आ जाते हैं, क्योंकि उनको दर्जाबंद एक साथ ही किया जाता है। और ये एडिशंस हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और महक़ीक़ीन के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं और साइंस के स्टूडेंट्स को भी मदद देते हैं, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, जबकि हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को पुराने एडिशंस ज़्यादा कारआमद लगते हैं। सेम सब्जेक्ट्स एक साथ आ जाते हैं। इस तरह से क़ारीन को इंतखाब कुतुब में बहुत आसानी हो जाती है। अगर क़ारीन को इनमें से किसी एक भी चीज़ का इल्म हो तो अपनी किताब तक पहुंच सकते हैं। Helpful for staff in all library functions. लाइब्रेरी के तमाम फ़नी अमूर क्लासिफिकेशन पर ही बेस करते हैं। ये एक ऐसी बुनियाद है जिस पर लाइब्रेरी की इमारत खड़ी होती है। आपको पहले से कायम शुदा लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदनी हो या नई लाइब्रेरी कायम करनी हो, क्लासिफिकेशन ही आपकी हेल्प करती है कि पहले से क्या मौजूद है और मज़ीद आपको क्या चाहिए। खरीदारी के बाद टेक्निकल प्रोसेस शुरू होता है। टेक्निकल प्रोसेस में क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग वगैरह है।
تو یہ سارے کام کرنے کے لیے آپ کو کلاسیفیکیشن ہی چاہیے. ریفرنس سروس، سرکولیشن سروس. یہ سروس فراہم کرنے کے لیے آپ کو ریڈنگ میٹیریل میں ترتیب و تنظیم کی ضرورت ہے. آپ کے پاس ریڈنگ میٹیریل ترتیب و تنظیم سے کلاسیفائڈ ہو کر شیلفز پر پڑا ہوگا تو تبھی آپ قارئین کی مدد کر سکتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.